जिंदा रहने के उसूलों को नहीं छोड़ा है और महकते हुए फूलों को नहीं छोड़ा है। हम पे इल्जाम लगाते हैं तो हैरत कैसी, कुछ कमीनों ने रसूलों को नहीं छोड़ा है। हिस्सेदारी बराबरी की बात होगी। मुसलमानों का वोट अगर हटा दिया जाए तो इनमें किसी हिम्मत है जो सरकार बना लें। जो इल्जाम लगाते हैं ना, उनके पिताजी जाके संघ प्रमुख के साथ में बैठते हैं और हम पे इल्जाम लगाते हैं। जो इल्जाम लगाते हैं उनके घर के मेहमान मोदी जी होते हैं और हम पे वो इल्जाम लगाते हैं। पहले वो अपने गिरेबा में झांक लें कि वो उसके अंदर क्या क्या है, हम पे इल्जाम ना लगाएं। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी तो हमारे दादा मुलायम सिंह और अखिलेश भैया जी गए थे। आज 5 साल हो गए, अब तक उस बात का खुलासा नहीं हुआ। कान में क्या गई थी, कान में क्या गई थी? कह रहे गोद में बैठ गए जाकर भाजपा। राजभर इससे पहले किसकी गोद में बैठे थे? राजभर किसकी गोद में बैठे थे ना? मंत्री किसको बनाया था राजभर ने? अगर वो जो है उनके साथ नहीं बैठते तो आज कुछ नहीं होता। कौन जानता था राजभर को? कोई जानता था क्या? कभी नाम सुना था? आज सब उसको जान रहे। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर के साथ में बैठ के ना जो उन्होंने 1-2 इंटरव्यू दिए ना, तो हाँ चाय पी ली तो नाम हो गया ना। अब जिसको इस देश में जिन्होंने बात की थी डिजिटल भारत देने की, जिन्होंने बात की थी 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी देने की, जिन्होंने बात की थी 2 करोड़ नौकरी देने की, जिन्होंने बात की थी नौजवानों को नौकरी पे लगाने की, महिला सुरक्षा की जिन्होंने बात की थी, लेडीज एम्पावरमेंट की बात की थी, इन्होंने वो फेल हो गए। डिम्पल यादव कन्नौज से सीट नहीं बचा पाई, धर्मेंद्र यादव बदायूं नहीं बचा पाए, ठीक है, अक्षय यादव फिरोजाबाद नहीं बचा पाए, राहुल गांधी अमेठी नहीं बचा पाए, तो ये उत्तर प्रदेश को क्या बचाएंगे? आपके साथ राशिद फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में असुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे होने वाली है। तमाम लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल रहे, क्या कहना चाहेंगे। सर, फिरोजाबाद में इस साल की असुद्दीन ओवैसी की पहली सभा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सक्सेसफुल रहेगी। जनता बेकदरी से बेसब्री से इंतजार कर रही है और जनता देखेंगे, आपका जनता के हुजूम जन सैलाब जो उमड़ेगा आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। यहाँ पर बहुत जो भीड़ आने वाली है और बेसब्री से इंतजार जनता का। जो एक हमारे साथ जो है साजिश के तहत में जो काम हो रहा है, उन चीज़ों पे आज हमारे ओवैसी साहब सदर मोहतरम आ रहे हैं और उस पर फोकस डालेंगे। जनता वह आतुर है और जनता अभी से ही यहाँ पर जो हुजूम उड़ने लगा है, जन सैलाब उड़ने लगा है जनता का, और जनता उम्मीद से ज़्यादा जनता आने वाली है। कह रहे हैं कि लोग जो लोग ओवैसी साहब के समर्थन में बोल रहे हैं, उन्हें 1.5 किलो बिरयानी मिली है। ये अदर पार्टियों में होता है। जनता जो जनता है ना, सच्चाई बता देगी। अदर पार्टियों में, बीजेपी में होता है, समाजवादी में होता है, मजलिस में ऐसा नहीं होता। AIMIM में लोग मोहब्बत में इंप्रेशन खिंचे चले आते हैं चुम्बक की तरह। ये दिल की कैफियत है, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर बिरयानी नहीं चलती यहाँ पर। आरोप तो लगाए जाते हैं ना कि आरोप लगाना बहुत आसान है, संवैधानिक सिस्टम में रहते हैं आप, बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जिंदा रहने के उसूलों को नहीं छोड़ा है और महकते हुए फूलों को नहीं छोड़ा है। हम पे इल्जाम लगाते हैं तो हैरत कैसी, कुछ कमीनों ने रसूलों को नहीं छोड़ा है। ठीक है, इल्जाम तो लगते हैं, इल्जाम तो लगेंगे जी। किस पे टारगेट? मैं किसको, देखिए मैं जो लोग इल्जाम लगाते हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूं। हमारा काम किसी को टारगेट करना नहीं है। हम जो है हक परस्त लोग हैं, सच परस्त लोग हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं। अब जो इल्जाम लगाते हैं वो इल्जाम कभी साबित नहीं कर पाते। जो इल्जाम लगाते हैं ना, उनके पिताजी जाके संघ प्रमुख के साथ में बैठते हैं और हम पे इल्जाम लगाते हैं। जो इल्जाम लगाते हैं उनके घर के मेहमान मोदी जी होते हैं और हम पे वो इल्जाम लगाते हैं। पहले वो अपने गिरेबा में झांक लें कि वो उसके अंदर क्या क्या है, हम पे इल्जाम ना लगाएं। आप बताइए, हमारे लीडर ने जो है किसके साथ जो है मंच शेयर किया, किसके साथ जो है शादी में गए, आप बताइए ना। आप भी तो देखते हैं, भागवत जाते हैं, लेकिन बी टीम तो आप लोग कहा जाता है। अरे सुनिए, योगी जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, योगी जी कह रहे हैं ओवैसी साहब जो है सपा की बी टीम है। दोनों आपस में बैठ के डिसाइड कर लें किसकी टीम है। हम किसी की टीम नहीं है ना। अगर इनको हमारी टीम का हिस्सा बनना, हमारे साथ में आ जाए और सेक्युलरिज्म को मजबूत करें, संविधान को बचाने की बात करें, हमारे साथ में आ जाइए। कहाँ रहा तुम्हारे साथ, कोई आ रहा है कहाँ? देखिए, हमारी अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए ना। जो हमारे साथ आता है उसकी कदर कीमत इतनी बढ़ जाती है। अखिलेश यादव उससे अलायंस कर लेते हैं। राजभर को कोई नहीं पूछ रहा था, राजभर आ गए, उनकी वैल्यू बढ़ गई है ना। शिवपाल यादव जी, जिनको भतीजे जी कभी घास नहीं डाल रहे थे, है ना, तो अब उनको भी बुला लिया। अब जिसका अलायंस ना हो रहा हो, जिसका ना हो रहा हो, वो आ जाए, ओवैसी साहब से आकर एक मुलाकात कर ले, एक चाय पी लो ओवैसी साहब के साथ में। अखिलेश यादव उससे भी अलायंस कर लेंगे, कुछ ना कुछ दे ही देंगे, क्योंकि वीक के दौर पर
सबसे तो कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसी साहब से ही नहीं करते। अरे करेंगे, उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इस बार उनको अंदाजा हो जाएगा ओवैसी साहब क्या है। हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं हक की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। MIM पूरे प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी, इस बार हमारे विधायक जीतेंगे, ठीक है। और जो लोग आज अलायंस नहीं कर रहे हैं ना, वो आने वाले टाइम में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ओवैसी साहब को कि आप जो है हमसे अलायंस कर लीजिए। प्रपोजल देंगे खुद जाकर, दारुसलाम जाएंगे, घुटनों के बल चल कह रहे गोद में बैठ गए जाकर भाजपा। राजभर इससे पहले किसकी गोद में बैठे थे? राजभर किसकी गोद में बैठे थे ना? मंत्री किसको बनाया था राजभर ने? अगर वो जो है उनके साथ नहीं बैठते तो आज कुछ नहीं होता। कौन जानता था राजभर को? कोई जानता था क्या? कभी नाम सुना था? आज सब उसको जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर के साथ में बैठ के ना, जो उन्होंने एक दो इंटरव्यू दिए ना, तो हाँ चाय पी ली तो नाम हो गया ना। अब जिसको नाम करना हो वैसे आपसे जाके मिलने नाम हो जाएगा। तो हरा गमछा दिखाई देता है, पीले गमछा वाले कहाँ से? राजभर वाले आ गए यहाँ। नहीं, ये सरकार बाग का है, देवा शरीफ का। देवा शरीफ इधर ये सुहेलदेव समाज पार्टी वाले ये बाहर से बाग का है। ऐसा क्या सोचेगा? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर, 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी तो हमारे दादा मुलायम सिंह और अखिलेश भैया जी गए थे। आज 5 साल हो गए, अब तक उस बात का खुलासा नहीं हुआ। कान में क्या गई थी? कान में क्या गई थी? इस बात का खुलासा पता करिए क्या गई थी। सर आप मीडिया के लोग हैं, आपको सबसे ज्यादा जानकारी है, आप इस बात को बता दो हमारे दादा ने कान में क्या गई थी? क्या गई थी? बोले थे मुस्लिम यादव साथ साथ है, अखिलेश के साथ है। नहीं, ये बोला था उन्होंने, ये बोला था उन्होंने कि मैंने सत्ता तो तुम्हें दे दी, मैंने सत्ता की चाबी तो आपको दे दी है, लेकिन एक बात याद रखना, इंग्लैंड का पड़ा हुआ हैदराबाद का शेर ना आ जाए उत्तर प्रदेश में, सबकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, कमाई की। अच्छा, ये कान में बोला था उन्होंने। वैसी साहब को आरोप लगता है कि वो भाजपा का दुकान चलवाते हैं, दुकान चलवाते हैं वो भाजपा का। अरे सर लगेगा, मैं सर ये लगेगा आरोप, इसलिए लगेगा कि बहादुर आदमी पर हमेशा से आरोप लगा। पिछले इतिहास उठा के देखिए, जितने बहादुर गुजरे उन पर कोई ना कोई आरोप। कहा जाता है कि भाजपा का दुकान चलाने के लिए वैसे हर जगह पहुंच जाते हैं। बिहार में दुकान अच्छा चलवाए, अब यूपी में चलाएंगे। बिहार की आप जब देते हैं, थोड़ा आपसे मैं पूछ लूं, बिहार में 19 सीटें लड़ाई थे, 5 सीटें जीती, ठीक है। 9 सीटें तो उसमें से आरजेडी जीत गई। आरजेडी कांग्रेस का जो पैक्ट था वो जीत गई। कितनी सीटें बची? 5 या 6 समथिंग मान लेती हैं, अगर 20 भी हैं तो उसमें 2 VIP, 2 JDU और 2 जो है BJP। तो आप अपनी नाकामी से कांग्रेस को 70 जो दिए थे, उनमें से कांग्रेस कितनी जीती? 19 सीटें। 51 सीटों से आप हार जाते हैं और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप नाच रहा है आंगन टेढ़ा। आप कांग्रेस का इल्जाम जिससे पैक कर बैठे थे वो मुझ पर थोप देंगे। आप जनता इस बात को जानती है। अब लोग नौजवान पढ़ रहे हैं, हाथों में मोबाइल है और सर्च कर रहे हैं, सब मालूम है। बिहार में कांग्रेस ने हराया, कांग्रेस में MIM ने नहीं हराया, नुकसान MIM ने नहीं किया, कांग्रेस ने। कांग्रेस के साथ जो पैक्ट था, एक मिनट अब्दुल कादिर, कांग्रेस के साथ जो पैक्ट था, 51 सीटें जो लॉस हुई, वहाँ से तेजस्वी को जो है जेर हुआ, गिरा, वहाँ से हार हुई थी। 100 सीट पे क्या कर लेंगे? 100 सीट पे 2 सीट पर रामविलास पासवान सेंट्रल में गवर्नमेंट में जो है मंत्री बनता है। RLD के मरहूम जो पूर्व हैं अजीत सिंह एक सीट पे सेंटर में वो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। तो आप 150 का आंकड़ा हमें, महाराष्ट्र में 63 सीटों वाला CM है देवेगौड़ा का बेटा, क्या नाम था उसका? कुमार स्वामी। RJD का जो है JDS का सरबरा, वो 38 सीटों पर CM बन गया। आप हमें समझा रहे हैं? हमारी सीटें हिस्सेदारी बराबरी की बात होगी। कौन सा हिस्सा मांग रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश में मुसलमान 22% है, ठीक है, और हमारा आरक्षण कितना है आप बता दीजिए। जो समाजवादी ने 2012 में आरक्षण का वादा किया था 18% का, नहीं दिया। उर्दू मीडियम स्कूल खुलवाने का वादा किया था, RTI से उर्दू लैंग्वेज को निकलवा दिया। अगर नहीं निकलवाते तो आज तमाम विभागों में उर्दू लागू होती तो हमारे लोगों को नौकरियां मिलती। जो हमारे आज पिछलेपन की जो वजह है ना, वो सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, हमें आरक्षण मिलेगा, हमारे स्कूल खोले जाएंगे आरक्षण के ब्याज पर। तो जब हम इसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अगर आप जो है
हमारे साहब का इंटरव्यू है कि देखिए हम 22% हैं, 22% के हिसाब से विधानसभा की 81 सीटें हमारे हिस्से में आती हैं। एक बात बताइए, हिस्सेदारी की बात करते, क्या हुआ ज्यादा आप लोग नाराज कैसे, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से हैं? दोनों से हैं। दोनों से जी हाँ। लेकिन ज्यादातर आप अखिलेश व्यवहार करते हैं आप लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश में जिन्होंने बात की थी डिजिटल भारत देने की, जिन्होंने बात की थी 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी देने की, जिन्होंने बात की थी 2 करोड़ नौकरी देने की, जिन्होंने बात की थी नौजवानों को नौकरी पर लगाने की, महिला सुरक्षा की जिन्होंने बात की थी, लेडीज एम्पावरमेंट की बात की थी इन्होंने, वो फेल हो गए। तो हमें शिकायत उन लोगों से अभी फिलहाल उनसे है जो गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट में से ही जो होते हैं उनसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। जब अखिलेश थे, अखिलेश से भी, क्योंकि गवर्नमेंट इन्होंने की है तो बराबर इनसे क्वेश्चन करेंगे। मुसलमानों को वोट से क्या हो जाएगा, एमआईएम जीत जाएगी 100 सीट। तो अदर वोट कितना है? मुसलमानों का वोट अगर हटा दिया जाए तो इनमें किसी हिम्मत है जो सरकार बना लें? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं। समाजवादी पार्टी केवल यादवों के वोट से जीत जाएगी? बना लेगी? जीत जाएगी क्या? नहीं जीत पाएगी। बस मुसलमानों के वोट से जीत जाएगी। सुनिए, जब समाजवादी पार्टी के साथ में सब लोग आ सकते हैं तो क्या एमआईएम के साथ में नहीं आएंगे? जो अनुज यादव जी हैं हमारे शुगावाद से आवेदक हैं, सुनील यादव जी एमआईएम में हैं, जो प्रकाश राव अम्बेडकर हैं वो हमारे प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीएस बिंद्रा जी जो है हमारी पार्टी के जिम्मेदार हैं। बात तो बस मुसलमानों की होती है। बात हम करते हैं मजलूमों की, बात मजलूमों की करते हैं, दलितों की करते हैं, आदिवासियों की करते हैं। आपने देखा शोषित वंचित समाज सम्मेलन, समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम हर दलित की, मुस्लिम सम्मेलन लिखा होता है, हम दलित की मुस्लिम सम्मेलन लिखा होता है यहाँ पे। ये सबकी पार्टी है, ये कोई है ना कहे मेरी हमारी पार्टी है। एटा से आया हूँ, अभी तो काफी लोग आने वाले थे, मैंने मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे देख के आया। यादव का साथ छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिया। मैं आपका चैनल देखता हूँ, आप अच्छी बताते हैं। जब कहा कहते हैं जैसे समाजवादी पार्टी या यादव समाज हमको वोट नहीं देता तो हम क्यों वोट देते उनको? जब 2.5 लाख वोट है, हमें कहा था 0.5% ही मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। मुसलमान एक साथ कहाँ दे रहे हैं? सब देंगे। जब पढ़ा लिखा रहता बैरिस्टर आ चुका है तो सभी लोग आएंगे। अभी तो आने वाले कभी को पीछे रह गए, मैं जाऊंगा अकेले घर से निकल गए। मैं अकेले गया, मैं देख के आऊंगा, उसके बाद बताऊंगा सबको। तब लोग आप काफी आएंगे। अभी तो पटियाली भी रहा, एटा भी रहा, सब कुछ रहा। अभी तो बहुत कुछ है। अखिलेश यादव गढ़ माना जाता है एटा, तो अखिलेश का साथ क्यों छोड़ रहे हैं आप? अखिलेश यादव के बीजेपी में वोट दे रहे हैं, वो कौन संभालेगा? बीजेपी में जा रहा है वोट, अब बचा क्या? मुस्लिम के वोट में फांदा लगा रहा है, कुछ नहीं जानते। मुस्लिम वोट कहाँ दे रहे हैं? यादव वोट किसको दे रहे हैं? यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, वो कौन संभालेगा? 75% वोट दे रहे हैं मुसलमान, मुस्लिम वोट। यादव वोट मोदी की गोदी में जाकर चाय पी रहा है। अच्छा, आरोप लगा रहे हैं अब यादव तो अखिलेश नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है ये। मेरी बात सुनिए आप। कन्नौज यादव जो डिम्पल यादव कन्नौज से सीट नहीं बचा पाई, धर्मेंद्र यादव बदायूं नहीं बचा पाए, ठीक है, अक्षय यादव फिरोजाबाद नहीं बचा पाए, राहुल गांधी अमेठी नहीं बचा पाए, तो ये उत्तर प्रदेश को क्या बचाएंगे? अगर अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, 2019 में मायावती ने और अखिलेश जी ने गठबंधन करके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, कितनी सीटें लड़े? इनका वोट खुद यादव समाज, जाटव समाज खुद भाजपा में चले गया। ये बात करते हैं हमारा वोट, यादव वोट हमारे साथ है। 2019 के इलेक्शन में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, इनका वोट कहाँ गया? मुस्लिम ने तो वोट दिया, मुस्लिम ने वोट दिया, 17 सीटें जिताएंगे पार्लियामेंट की। मतलब आप मान रहे हैं कि मुसलमानों के बदौलत सब पार्टियां जीतती हैं? पतंग कैसे उड़ेगी? बस यादव के बिना कैसे उड़ेगा? पतंग सब समाज को सम्मिलित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। शोषित वंचित समाज सम्मेलन है हमारा, दलित हमारे साथ हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग जुड़ेंगे, हमें मुत्तहद होना है। ये तमाम लोग हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए थे और सबका एक ही बात कहना है कि 22 में पतंग उड़ेगी। अब देखना अगर पतंग उड़ रही है या नहीं, ये तो चुनाव में पता चलेगा। न्यूज एमएस के लिए फिरोजाबाद से मैं राशिद कमाल।